नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी फॉर नेचर। अपने इस चैनल में मैंने जंगल के किस्सों और अपने अनुभवों की एक नई सीरीज शुरू करी है। इसी की कड़ी में ये आज दूसरी कड़ी है। तो आज मैं आपको एक मगरमच्छ का किस्सा सुनाऊंगा। ये जुलाई का महीना था, बरसात का। काफ़ी बारिश हो रही थी, तो कैंप पे भी सवेरे से बारिश हो रही थी। करीब 9 बजे के आसपास बारिश रुकी, तो मैंने कैमरा उठाया, कहा थोड़ा सा आसपास चल के फ़ोटो खींच करके आता हूँ, आसपास का माहौल देख करके, ग्रीनरी। तो अपने दोस्त के साथ, अपने गांव के दोस्त के साथ मैं धीरे धीरे टहलते हुए पास ही एक बड़ा तालाब है, उसके किनारे पहुँचा। मैंने देखा पानी के बीच में एक बड़ा मगरमच्छ ऊपर की तरफ तैर रहा है। मैं उसका फ़ोटो लेने के लिए रेलवे ट्रैक से उतरा। थोड़ा पास जैसे ही गया, अचानक उस मगरमच्छ ने मेरे ऊपर चार्ज किया। मैं भाग करके रेलवे लाइन पर आ गया। मुझे वजह समझ में नहीं आई। मगरमच्छ का ये एकदम बदला व्यवहार था। मैं मगरमच्छ के बहुत फ़ोटो ले चुका हूँ, लेकिन मगरमच्छ ने ऐसा कभी बिहेव नहीं करा। तो फिर दोबारा मैंने सोचा कि ऐसे ही हो गया होगा। दोबारा ट्राई करने के लिए मैं फिर तालाब के थोड़ा सा पास गया। फिर मगरमच्छ ने वही रिएक्शन दिया। तब मेरे दोस्त ने बोला कि हो सकता है भैया इसका आसपास कहीं इसने कोई शिकार करा हो, उसकी वजह से इसका बिहेवियर ऐसा है। लेकिन हमें आसपास कुछ शिकार की महक या स्मेल नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने आसपास नज़रें दौड़ाई। तभी मेरी नज़र एक बड़े पेड़ के किनारे पर पड़ी। मैं देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या है। मैंने देखा करीब 8 या 10 मगरमच्छ के बिल्कुल छोटे बच्चे एकदम पेड़ की झाड़ियों में छुपे पड़े हुए थे। मैंने अपने दोस्त को आवाज़ दी, दिखाया, उसने भी देखा। वो मगरमच्छ के शायद एक दिन के ही बच्चे थे, ताजे अंडे से निकले हुए, और वो मगरमच्छ उन्हें पानी में नहीं ले जा पाई होगी सवेरा हो जाने की वजह से। मैंने तुरंत कैमरे से उसके फ़ोटो लिए 3-4, और मगरमच्छ को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करने की बजाय हम लोग हटके थोड़ी दूर पर बैठ गए, क्योंकि हमें ये भी ध्यान में रखना था कि और गांव वाले इधर से ना निकले। अगर उनकी नज़र इस पर पड़ गई तो वो उन बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। इस उद्देश्य से हम थोड़ा दूर जा करके उस पर नज़र रखने लगे। तभी वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड व वाचर की टीम अपने रूटीन गश्त पे आई। मैंने उनको बताया ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पर मगरमच्छ है, देख करके जाइएगा। और उसके पास उसके छोटे बच्चे हैं। वो लोग भी वहाँ गए, उन्होंने देखा, और एक वाचर को वहीं पर बिठा करके उसी बच्चों के से थोड़ी दूर पर पे वो गार्ड अपनी ड्यूटी करने जंगल के अंदर चले गए। हम लोग भी थोड़ी दूर से सब देख रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद शाम होने के इंतज़ार में ये मगरमच्छ इंतज़ार कर रही है, शाम होते हुए उन्हें वापस अपने घोंसले में ले जाएगी। लेकिन डर ये था कहीं गांव वाले या और जानवर, जैसे बहुत से स्टार्क होते हैं, वो इनके बच्चों को खाते हैं, ईगल भी इनके बच्चों को खा सकता है। तो हम लोग मन ही मन यही सोच रहे थे। ये सोचते सोचते बारिश आ गई और हम लोग वापस अपने कैंपस में लौट गए। काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई, काफ़ी तेज़ बारिश हुई, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा आप देख करके आते हैं क्या स्थिति है। तब मैं जब पहुंचा वहां पर करीब 4 बज रहे थे शाम के। पहुंच करके देखा मैंने उस जगह पर मगरमच्छ का एक भी बच्चा नहीं था। मुझे लगा कि पता नहीं क्या स्थिति हुई होगी। तभी आसपास मैंने नज़र, जलकुंभी जो थी उसमें नज़र दौड़ाई। तब मुझे 2-3 छोटे छोटे मगरमच्छ के बच्चे दिखाई दिए। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। वो मगरमच्छ उन्हें अपने मुंह में लेकर के पानी में वापस चली गई थी। थोड़ी दूर से ही वो उनकी जो मगरमच्छ था उन पर नज़र रखे हुए था, और पास की ही जलकुंभी में बच्चे इधर उधर पत्तियों के बीच में तैर रहे थे। तो ये देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। इतने छोटे बच्चे मैंने कुकरैल में तो देखे थे, लेकिन प्रकृति में पहली बार जो मैंने देखे जंगली मगरमच्छ के बच्चे, वो एक अलग ही अनुभव था। और मेरे मतलब वो ना भूलने वाली घटनाओं में से ये घटना है। एक दिन के ताजे बच्चे, बिल्कुल छोटे, उनकी आवाज़ भी मैंने सुनी, ची ची करके आवाज़ कर रहे थे, बिल्कुल नुकीले दांत थे उनके। तो मेरे जो मकान है बंसी नगर में, उसके आसपास मगरमच्छों की बहुत अच्छी संख्या है। इसीलिए मैंने अपने निवास का नाम भी क्रॉक कैंप रखा है। तो इस तरह से मगरमच्छों के अनेकों चित्र बचपन से लेकर के बड़े तक शिकार करते हुए, जाते हुए, हर तरीके के मुझे मिले हैं, आसपास रहे हैं, इनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला है। तो इसी वजह से मेरा पसंदीदा जानवर भी है।
और मैंने अपने निवास का नाम भी क्रॉक कैंप रखा है। आप लोग भी कभी आएंगे तो इन मगरमच्छों को स्वच्छंद वातावरण में इधर उधर देखकर आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद।